जय श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के बारे में जानकारी मित्रों आपसे साझा करेंगे। तो बिना देरी के हम अपना ये जानकारी शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी की पुत्री अहिल्या को यह वरदान प्राप्त था कि वह सदा ही 16 वर्ष की आयु के सदृश ही रहेंगी। ब्रह्मा जी ने एक स्पर्धा करवाई जिसे गौतम ऋषि ने जीता और अहिल्या को पत्नी के रूप में प्राप्त किया। अहिल्या के रूप की चर्चा तीनों लोकों में थी। अपने रूप, गुण, सौंदर्य और पतिव्रत धर्म के पालन के कारण ही वह भक्तों के मन में बसी हुई थी। देवराज इंद्र ने जब अहिल्या के बारे में सुना तो उन्होंने सूर्य से उनकी सुंदरता के बारे में पूछा। सूर्यदेव ने इंद्रदेव की भावना भांप कर अपनी असमर्थता जताई। तब इंद्र ने चंद्रमा से पूछा तो उन्होंने कहा कि अहिल्या से अधिक रूपवती, गुणवान और पतिव्रता स्त्री सारी सृष्टि में और कोई नहीं है। ऐसा सुनकर इंद्र ने छल रूप से अहिल्या को पाने का प्रयास करते हुए चंद्रमा की सहायता ली। योजना बनाई कि जब ऋषि गौतम प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान को जाते हैं वही समय अहिल्या को पाने के लिए सही है। इंद्र ने चंद्रमा को अपने काम में साथ लेने के लिए उन्हें ऋषि के आश्रम के ऊपर ही टिके रहने के लिए कहा, ताकि जब वह किसी को आश्रम की ओर आता देखें तो वह आश्रम के ऊपर से हट जाए, क्योंकि चंद्रमा के हटने पर किसी को शक भी नहीं होगा तथा इंद्र को ऋषि के आने की सूचना भी चंद्रमा के इस संकेत से मिल जाएगी। अहिल्या को पाने की लालसा से आधी रात को ही इंद्र ने मुर्गा बनकर बांग लगाई और ऋषि गौतम प्रातः हो गई सोचकर गंगा स्नान के लिए आश्रम से निकल गए। तब इंद्रदेव ने झट से ऋषि गौतम का वेश बनाया और आश्रम में जाने लगी। तो अहिल्या ने अपने तपोबल के प्रभाव से इंद्र को पहचान लिया और कहा कि यदि मेरे पति हो तो आश्रम में आ जाओ। इंद्र के छल की लालसा को देखकर अहिल्या ने उसे श्राप दिया कि तुम्हें कोढ़ हो जाए। दूसरी तरफ जब गौतम ऋषि ने गंगा स्नान करने के लिए कमंडल में जल भरा तो गंगा माँ ने कहा कि अभी तो आधी रात हुई है, तो ऋषि आश्रम की ओर वापस चल पड़े। आश्रम के बाहर उन्होंने अपने वेश में ही इंद्र को अपने साथ टकरा कर जाते हुए देखा और छत पर चंद्रमा को पहरेदारी करते देख सारी स्थिति को भांप लिया। ऋषि पत्नी अहिल्या उनके जल्दी आश्रम में लौट आने की चिंता में जैसे ही बाहर आई तो ऋषि गौतम ने अहिल्या को शिला होने और चंद्रमा को इंद्र का साथ देने के लिए उसमें दाग होने का, ग्रहण लगने का तत्काल श्राप दे दिया, जिसके प्रभाव से अहिल्या आश्रम के बाहर एक पत्थर की शिला बन गई। देव ऋषि नारद ने तब ऋषि गौतम को अहिल्या के बेकसूर होने के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि श्राप तो नहीं मिटाया जा सकता, परंतु उन्होंने अहिल्या को एक वरदान भी दिया कि सूर्यवंशी भगवान श्री राम उस शिला के साथ अपने चरणों का स्पर्श करेंगे तो वह पूर्ववत हो जाएंगी। धर्म ग्रंथों में चंद्रमा के कलंक लगने और ग्रहण लगने के बारे में भी अनेक कथाएं मिलती हैं, परंतु ऋषि गौतम का श्राप भी उनमें से एक है। मिथिला में राजा जनक के धनुष यज्ञ को दिखाने के लिए गुरु विश्वामित्र उन्हें साथ लेकर जा रहे थे तो आश्रम एक दिखा दिग्मगमाही
खग मृग जीव जंतु तह नाही। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नहीं। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहाभिषेखी। गुरु विश्वामित्र ने बताया, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहति कृपा करो रघुवीर। श्री राम जी के पवित्र एवं शोक का नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गईं और भक्तों को सुख देने वाले प्रभु को सामने देखकर वह प्रभु के चरणों से लिपट गईं। परसद पद पावन शोकन सामन प्रकट भई, तब पुंज सही और देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। अति प्रेम धीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवै बचन कही, अतिशय बड़ भागी चरण निलागी, जुगल नयन जल धार बही। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गईं। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गईं। उनका शरीर पुलकित हो उठा, मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गईं और उनके दोनों नेत्रों से जल प्रेमानंद और आंसुओं की धारा बहने लगी। धीरज मन कीन्हा प्रभ कहूँ, चीन्हा रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल बानी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, राम नरिपु जन सुखदाई, पावन रावण रिपु जन सुखदाई। राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पही पाही सरा नहीं आई। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की, हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि श्राप जो दीन्हायति, भल कीन्हा परम अनुग्रह मैं माना, देखियो भरि लोचन हरि भव मोचन, इहि लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु में मोरी, मैं मति भोरी, नदनाथ मांगो बरयाना, पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप पर पाना। मुनि ने जो मुझे शाप दिया था सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि को नेत्र भर कर देखा। इसी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्ध की बड़ी भोली हूँ। मेरी एक विनती, हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भंवरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रकट भई शिव शीस धरी, सोई पद पंकज जहि पूजत यज, मम सिर धरेउ कृपाल हरि।
यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हर चरण परी। जो अति मन भावा सो बर पावा, गए पति लोक आनंद भरी। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया, और जिन चरण कमल को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद से भरी हुई पतिलोक को चली गई। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठते ही भजु छाड़ी कपट जंजाल। प्रभु श्री राम जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं सठ यानी मन, तो कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। तो मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात कर रहे थे अहिल्या, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का उद्धार भी हुआ इसमें, और हमने अपनी पूरी जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, हनुमान की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।